हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी जिंदगी खूबसूरत एहसास का भाग 8। आज जिंदगी का पहला दिन था उसके कॉलेज में। जिंदगी, पूर्वी और मीठी ने दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था। बाकी की सहेलियां दूसरे कॉलेज में थी। स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज की रंग बिरंगी दुनिया इन लोगों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रही थी, जिसको लेकर यह तीनों बहुत एक्साइटेड भी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये टॉप कॉलेज, जहां एडमिशन में लना भी बहुत मुश्किल था। उसका एग्जाम इन तीनों ने क्लियर कर लिया था। बस प्रॉब्लम इतनी थी कि जहां जिंदगी को उसकी मनचाही स्ट्रीम में एडमिशन मिला था, उसकी बाकी की दो सहेलियां दूसर ए स्ट्रीम में थी। बस एक ही सब्जेक्ट इन तीनों का कॉमन था। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ कर, मीठी ने गेट से इंटर होते हुए जिंदगी से कहा। हाँ यार, और भी ज्यादा अच्छा लगता अगर वह तीनों भी हमारे साथ होती। जिंदगी नीति को बहुत मिस कर रही थी। बात तो सही है तेरी, हम पीजी से एक साथ ही थे, बस कॉलेज में आकर अलग हो गए। उन तीनों से तो एंट्रेंस ही नहीं निकला। पता नहीं 3 महीनों में क्या कर रही थी। घर पर बैठकर दाल बाटी चूरमा बनाना सीख रही थी। बन गया उनका चूरमा। जिंदगी अभी भी नीति से गुस्सा थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि नीति ने अपनी लापरवाही में इतना अच्छा मौका हाथ से छोड़ दिया था। वह तो तू सीख रही थी अपने साहिर के साथ, पूर्वी हंसते हुए बोली। अपने साहिर शब्द को सुनकर जिंदगी ने उससे हल्के नाराजगी से देखा। छोड़ो ना यार, तुम लोग भी क्या बात लेकर बैठ गई। मीठी ने बीच बचा वह करते हुए कहा। उसके बारे में सोचकर अपना खून क्यों जला रही है। अब तक तो हम लोग गर्ल्स स्कूल में पढ़े और वहां के स्ट्रिक्ट कायदे कानून में रहे। यहां आकर हमें आजादी का अनुभव हो रहा है। देखना कितना अच्छा लग रहा है। मीठी ने इन दोनों का ध्यान कॉलेज के बड़े से कैंपस की तरफ आकृष्ट करते हुए कहा, जहां रंग बिरंगे कपड़ों में सब एक से बढ़कर एक फैशन के नायाब नमूने मॉडल ही लग रहे थे। बात तो सही है तेरी, उस बोर्डिंग गा स्कूल और बोरिंग ड्रेस से आजादी मिली। जिंदगी खुली हवा में सांस लेते हुए बोली। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि आहिर ने तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेने की परमिशन कैसे दे दी, वो भी बिना किसी बहस के, एक बार में बात मानकर। पूर्वी ने आश्चर्य से जिंदगी से पूछा। वही तो मैं भी सोच रही थी, मीठी ने जिंदगी की तरफ देखते हुए कहा। यह तो मुझे सच में नहीं पता कि कड़वा करेला अचानक से कैसे मीठा आम बन गया। मैंने जब इस कॉलेज में एडमिशन लेने की बात की तो उन्होंने बस इतना ही कहा, जो भी करो सोच समझ कर करो। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में अपने फैसले पर पछताना पड़े। बस इतना याद रखना कि तुम कॉलेज जो सिर्फ पढ़ने के लिए जा रही हो, और वहां पर क्या होता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे उनको फोन करूंगी। जिंदगी साहिर के स्टाइल में उसकी नकल उतारते हुए बोली। बाकी एक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी उन्होंने ड्राइवर को दे दी है और अपने गार्ड भी लगा ही दिए होंगे। भला उस इंसान को मेरी आजादी कहाँ हजम होती है। जिंदगी मुंह बनाते हुए बोली। आज कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए जितेंद्र जी खुद इन तीनों को कॉलेज छोड़ने आए थे। कॉलेज के गेट पर इन लोगों को उतार कर वह अपने ऑफिस चले गए, और उसके बाद यह तीनों कॉलेज के गेट से उसके बड़े से कैंपस को पार करते हुए ये तीनों आपस में मगन बातें करते हुए और अपने क्लास का ई तरफ जा रही थी। तभी उन्होंने लड़के लड़कियों को झुंड में इकट्ठा देखा। यह क्या हो रहा है यहाँ पर, मीठी ने उधर देखते हुए पूछा। कुछ भी नहीं, चुपचाप किनारे से निकल ले, उधर रैगिंग हो रही है, पूर्वी ने दूर से ही देखकर बताया। पर हमारे कॉलेज में तो रैगिंग कानूनी जुर्म है ना, जिंदगी ने अपना ज्ञान धरा। रैगिंग पूरी तरह से कानूनी जुर्म ही है, और सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं बल्कि सारे कॉलेजों में। लेकिन ये सुपर सीनियर और सीनियर इस बात को समझे तब ना, इन्हें तो बस जूनियर को परेशान करने का एक मौका मिलना चाहिए। पूर्व ई ने कहा। अरे ओ स्वर्ग लोक से उतरी हुई अप्सराओं, खूबसूरती की देवियों, किधर निकली जा रही हो। एक सीनियर लड़के ने इन लोगों को रास्ता बदल कर जाते हुए देखा तो चिल्लाया। अरे, ये तो जले हुए पैर की बिल्लियों की तरह रास्ता बदल कर जा रही हैं। पॉट आ जाओ दे वियों, बिना दरबार में हाजिरी लगाए
कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। एक वहीं से चिल्लाया, तूने मारी एंट्री यार। दिल में बजी घंटियां। एक ने अपन ए सीने पर हाथ रखकर एक्टिंग करते हुए पीछे से जुमला उछाला। उसकी बात सुनकर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चुपचाप चलते जाओ क्लास की ओर, मीठी ने कहा। जिंदगी ने हाँ में सिर हिलाया। पूर्वी और मीठी का हाथ पकड़े हुए जिंदगी इन लोगों की बात को इग्नोर करते हुए निकल रही थी। तब तक उनमें से एक लड़का जो ओ कि शायद इन सब का बॉस था, इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ मैडम जी, कान लपेट रखे हैं या फिर सुनाई नहीं देता? चलो उधर। अपने दोनों बाहों को अपने सीने के पास लपेटे हुए लड़के ने जिंदगी को आर्डर दिया। बाकी दोनों लड़कियां पहले ही किनारे हो गई थी। जिंदगी ने अपना सर उठाकर उस लड़के की तरफ देखा। करीब 5 फुट 10 इंच हाइट वाल ये खूबसूरत सा मस्कुलर बॉडी वाला लड़का डॉट जिंदगी को खतरनाक तेवरों के साथ घूर रहा था। हमारा रास्त छोड़ो, हमें क्लास के लिए देर हो रही है। जिंदगी ने भरसक अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए हल्के गुस्से से कहा। छोड़ो? क्या कहा तुमने? छोड़ो? और कहा भी तो ये शब्द किससे कहा? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सीनियर से रिस्पेक्ट से बात की जाती है? लड़के ने अपनी एक आइब रो ऊपर उठाते हुए कहा। तभी उसका एक दूसरा दोस्त आया और उसने पहले वाले के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यार, पहले ही दिन सारे लेसन सीखा देगा, अभी नई आई है, ना जाने किस ग्रह से उतर कर आई है। 2 4 इनकी जमकर खातिरदारी होगी, बस तब हमारी पृथ्वी के सारे कायदे कानून यह सीख जाएंगी। क्यों मैडम, सही कहा ना हमने? दूसरा लड़का हंसते हुए बोला। दूसरे ग्रह से उतर कर आई है शब्द जिंदगी को बड़ा चुभ रहा था, और उसमें भी कायदे कानून सिखाना। उसका तो मन कर रहा था कि अभी या 2 4 गालियां दे कर इसे सारे कायदे कानून अच्छे से सिखाकर इसका दिमाग साफ कर दे, लेकिन अभी पलट कर जवाब देना सही नहीं था। वैसे भी घर से निकलते वक्त भी मम्मी ने उसे इन सब लफड़ों से दूर रहने का लिए ही कहा था। जिंदगी ने अपने आसपास देखा, सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। चलो चुपचाप, पहले वाले ने आर्डर दिया। मन मारकर जिंदगी और मीठी को उधर जाना ही पड़ा, और ना चाहते हुए भी रैगिंग का हिस्सा बनना पड़ा। तो तुम हो जो हम लोगों को इग्नोर करके जा रही थी। जिंदगी की बारी आने पर एक लड़का जिंदगी के सामने खड़े होकर बोला। नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने कड़क आवाज में पूछा। जिंदगी। जिंदगी? लड़के के होठों ने जिंदगी का नाम दोहराया। नाम तो बहुत सुंदर है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, पर हो किसकी जिंदगी? तुम तो बहुत रंगीन हो, पर वह क्या है ना कि आजकल अपनी जिंदगी बड़ी उदास उदास चल रही है। लड़के ने जिंदगी के नाम का मजाक उड़ाते हुए कहा। बड़ी उदास है जिंदगी आजकल। सारे सुपर सीनियर और सीनियर एक स्वर में ठहाका लगाकर हंस पड़। चलो अपने काम पर लग जाओ। लड़के ने जिंदगी के हाथ में गुलाब का फूल देते हुए कहा। चलो जिंदगी, जिंदगी के सफर को सुहाना बना दो। गाना तो सुना होगा ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। लड़के ने बड़े स्टाइल के साथ गाना गाते हुए जिंदगी के कान के पास आकर कहा। पर यहां हर एक कल को हम जानते हैं, और तुम्हारा कल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी कुशलता से अपना टास्क पूरा करती हो। और तुम्हारा टास्क ये है कि हम सब में से किसी एक को तुम्हें प्रपोज करना है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। यहां पर मेरे से खूबसूरत बंदा तुम्हें कोई ना मिलेगा, इसलिए अपने शुभ हाथों से यह काम हमारे लिए ही कर डालो। एक बड़े स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ सामने आया। मैं भी हूं लाइन मार्च मुझे भी कर सकती हो। दूसरे ने हाथ उठाया। नहीं, मुझे जिंदगी आ रहा हूं मैं। तीसरा बोला। अबे चुप, यहां क्या जिंदगी का स्वयंवर चल रहा है, जो सब वरमाला के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो? चलो जिंदगी, इन सबको छोड़ो, मुझे ही प्रपोज कर डालो। चलो अब मुझे प्रपोज करके दिखा दो। पहले वाले ने सबको धड़कते हुए जिंदगी से कहा। जिंदगी का मन कर रहा था कि वह वहीं पर गुलाब का फूल फेंके, उसे अपने पैरों से मसले और यहां से निकल जाए। लेकिन अफसोस, वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर बात बढ़ जाती और जिंदगी को सेल्फ डिफेंस करना भी नहीं आता था।
आ साहिर ने उसे कई बार मार्शल आर्ट क्लब में ज्वाइन करने को कहा था, लेकिन नाजुक धानपान की जो जिंदगी को मार्शल क्लब की कड़ी ट्रेनिंग में बड़ी बोरिंग लगती थी। उसे तो सुबह उठना ही बहुत बड़ा तकलीफ काम लगता था। आज उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं उसने सेल्फ डिफेंस के लिए ही कुछ स्टेप सीखे। अगर आज जिंदगी के हाथों में ताकत होती तो वह बिना सोचे समझे इस लड़क ए का मुंह तोड़कर रख देती, और उसके बाद जो होता वह तो साहिर संभा लही लेता। चलो शुरू हो जाओ। वह क्या है ना कि मुझे दा इंतजार करना पसंद नहीं। लड़के ने जिंदगी की तरफ देखते हुए कहा। मैं और तुमको प्रपोज करूंगी। शक्ल देखी है अपनी। न चाहते हुए भी जिंदगी के होठों से फिसल ही गया। क्या कहा तुमने? मैंने अपनी शक्ल नहीं देखी। अरे कोई आईना तो लाकर मैडम को इनकी शक्ल दिखा दो। लगता है घर से आईना देखकर आना भूल गई हैं। लड़के ने जिंदगी का मजाक उड़ाते हुए कहा। अब की बार जो ठाका गुंजा था उसमें जिंदगी को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई थी। उसका गुस्सा सर पर लगा और तलवों पर बुझा था। वह गुस्से से उस लड़के की तरफ देख रही थी, जैसे कि आंखों से ही उसे कच्चा छबा जाएगी। तभी अचानक उस लड़के का लहजा बदल चुका था। जल्दी से शुरू हो जाओ, वरना फिर ये शक्ल देखने लायक नहीं बचेगी। लड़के ने जिंदगी के छे हरे की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा। शक्ल तो अब तुम्हारी देखने लायक नहीं बचेगी। मैन तुम्हें अपना आधा ही नाम बताया था। मेरा पूरा नाम है जिंदगी सिंह राणा। जिंदगी ने अपने हाथ में लिया हुआ फूल बुरी तरह से मसल कर उसके ऊपर फेंका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर लड़का चिल्लाया। लड़के के गुस्से को देखकर पूरा कैंपस बिल्कुल शांत हो गया था। हिम्मत कभी तुमने मेरी देखी ही कहा है? और क्या पूछा था तुमने? किसकी जिंदगी? तो फिर कान खोलकर सुन लो। राणा एम्पायर का नाम तो सुना ही होगा। जिंदगी आराम से लड़के के आंखों में झांकती हुई बोली। साहिर सिंह राणा। पीछे से किसी लड़के ने हल्की आवाज में कहा। पर जिंदगी की इस हरकत से वहां इतनी शांति हो चुकी थी, उसकी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थे। ई जिंदगी ने हाँ में सिर हिलाया और लड़के के चेहरे की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा। क्यों? नाम सुनते ही बज गए शक्ल पर 12। लहजा मजाक उड़ाने वाला था। इसके बाद जिंदगी वहां रुकी नहीं। डॉट मीठी का हाथ पकड़कर क्लब आस रूम की तरफ चल दी। लड़का मुंह खोले हुए जिंदगी की इस हरकत को देखते रह गया। तभी अचानक उसके कानों में दबी दबी हंसी की आवाज सुनाई पड़ी। नजर उठाकर देखा तो कॉलेज के बाकी स्टूडेंट खुलेआम इस दबंग लड़के की बेइज्जती देखकर अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। नो, इट्स इनफ। लड़के ने गुस्से में अपनी मुठियां कसते हुए चिल्लाकर कहा। उसकी जोरदार आवाज सुर नकर कॉलेज कैंपस में फिर से शांति हो गई। बहुत गलत आदमी से पंगा लिया है तुमने जिंदगी। इसकी कीमत बहुत भारी तुम है जल्द ही चुकानी पड़ेगी। लड़के ने गुस्से में कहा और फिर अपने दोस्तों को वहां से उठने का इशारा करते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ गया। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आती है तो सुपर थैंक्स के माध्यम से इसको प्रोत्साहन दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते रहिए अगर एपिसोड में। हर हर महादेव।